हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखिए। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा है, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। मेरे भाई क्या बवाल चीज़ पूछ दिया भाई, बच्चों वाला सवाल पूछ दिया मेरे भाई। एक साल में 365 दिन और सप्ताह का मतलब 7। ये लो, 7 पना 35 बचा एक, 7 दूना 14, मतलब 52 सप्ताह होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन बी। मतलब क्या क्वेश्चन था मेरे भाई। ये मालूम कब पूछा गया था, ये ग्रुप डी में पूछा गया था लगभग 2023 में या 22 में, जो वैकेंसी आई थी अभी ना, उसमें पूछा गया था भाई। ऐसे कोई क्वेश्चन भी पूछता है क्या। मेरे को शर्म आनी चाहिए एग्जामिनर को कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। हाँ, एक बार ऐसे पूछे तो इंसान बोले कि हाँ मेरे भाई कुछ तो है। ठीक, जैसे इसको देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल। बीट को ये कोड में भाग की लिया है। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको भी लिखो, मैं ये बोलूँगा सिर्फ आप इसको लिख लो, इसको मत लिखो। कैसे, यहाँ पे बी ई का ई ए टी, इसको किस रूप में लिखा है देख सकते हैं। ये 25 लिखा है इसको, और इसको 22 लिखा है, एवं इसको 26 लिखा है, एवं इसको 7 लिखा है। कैसे लिखा होगा सोचो। मेरे को तो भाई ये साफ साफ दिख गया कैसे लिखा है, आपको कैसे दिखा। जुकाम भी किया है, वो अलग समस्या है मेरी। देखिए आपको पता है बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। वाई कितने पे आता है ये पता है आपको, 25 पे। ठीक, उसी प्रकार टी पता है कितने पे आता है, 20 पे। और टी का अपोजिट पता है क्या होता है, जी। और जी कितने पे आता है, 7 पे। तो आपको इतना लिख दिया, आपको समझ आया होगा ना कि ये संख्या है अपोजिट है। टी का अपोजिट जो जी आता है ना, उसका कोड लिख दिया है साथ यहाँ पे। मतलब सभी संख्याओं का अपोजिट का कोड लिखा है। मैंने एक चीज़ आपको यहाँ से बता देनी है कि ये भी उसी प्रकार लिखा गया हो, तो आपको कोड याद नहीं होगा ना, तब भी आपसे बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बी है ना, बी को 25 यानी 25 से चालू होगा, ये भी नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे यू है ना, यू कहाँ पे, ये है, यू का कोड 6 है, तो 6 आना चाहिए 25 के बाद। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिंपल, आपको कोड भी याद नहीं है ना मेरे भाई, तो भी आप कर लिए। ये लो, कैसा लगा। मतलब आपको कोड याद नहीं है, अपोजिट याद नहीं है, फिर भी आप कर लिए डायरेक्ट। ये तो इसका तरीका है। बट आप फंस जाते हो कब, जब जैसे यहाँ पे एक ऐसी संख्या दे देती, मान लो यहाँ पे दे देती आई दे देती, तो क्या करते आप। आई का तो आपको अपोजिट पता होना चाहिए। आई का अपोजिट आर, आर का मतलब 18। यहाँ पे अगर एस के जगह आई दे देता तो मेरे भाई क्या करते आप, फंस जाते ना। तो आपको होना चाहिए याद। बट ये था एकदम बेसिक शॉर्ट तरीका जो मैंने आपको बता दिया है, इतना शॉर्ट। ठीक, चलिए एक ये देख लीजिए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे हम, सोचिए आप। ये क्या होता है भाई मेरे, 3 का स्क्वायर। ये क्या होता है भाई मेरे, 3 का क्यूब। तो ये भाई क्या है मेरे, 16 होना चाहिए। 16 का, अरे 8 8 अठाई 64, 8 2 दूना 4, 4 चक्को 16, 4, हाँ मैं 16 चक्को 64 होना चाहिए ना। ये क्यूब किसका है, 8 अठाई 64, 6 छक्का 64 किसका क्यूब हो, 8 अठाई 64, 4 चक्को 16 चक्को 64, 4 चक्को 16, हाँ 4 का होता है। ठीक, ये हो गया अपना 4 का क्यूब। तो हमको अब 4 का स्क्वायर चाहिए, मतलब 16। समझ गया, क्योंकि ये 3 का इस क्यूब इस स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है। हमको 4 का क्यूब दिया था, 3 का स्क्वायर निकालना था, 16, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया था। मज़ा आया। ऐसे होते हैं भाई सवाल। हमको स्क्वायर दिया गया था, यहाँ भी स्क्वायर क्यूब।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आप ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन ना मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट ऑप्शन में देखा करो। देखिए पहलगांव किसान, चलिए देखिए माता जी आ गई थी हमारी। इसमें जो पहलगांव व्यक्ति किसान सैनिक तीनों में हो, मतलब जो पहलवान भी हो, किसान भी हो, सैनिक भी हो, तो मेरे भाई ऐसे में सिंपल आप इसको देखो, इसको देखो, इसको, और ये तीनों का ये हो गया बीच का 14। ठीक, 20 का 14 हुआ ना, यही तो हमसे पूछा है भाई, जो तीनों में होना चाहिए, और ये तीनों में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14। सिंपल है भाई, आपको अप्रोच आना चाहिए बस। ठीक, हमको एक तो ये वाला नहीं चाहिए और दूसरा ये वाले डब्बे में नहीं चाहिए और ये वाले में नहीं, हमको सिर्फ इसमें जो तीनों में आना चाहिए वही होना चाहिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हमसे क्या पूछा है भाई, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लें। ऐसे कितने अक्षर जोड़े हैं बनते हैं जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं? ओ समझ गए कैसे कहना। देखिए इनका आप कोड लिखिए। सी कितने पे आता है? 23 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, डी 4 पे, 9 आई, बी 2, एल 12 एवं ई 5। आप सिंपल क्या करेंगे, ये 23 है ना, अब इधर 23 से बड़ी संख्या नहीं है ना, तो ठीक, तो ये इसको भूल जाओ। ये 18 है, इधर 18 से बड़ी संख्या नहीं है ना, ये नहीं है। ठीक, 5 है, 6 7 8 9 10, ये भी नहीं है। 4 5 6 7 8, ये भी नहीं है। 9 10 11 12, 9 10 11 12, ये भी नहीं है। 2 3 4, ये भी नहीं है। कैसे नहीं है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया। सी आता है अपना 3 पे, आर 8 है 18 पे, ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, आई के बाद डी लिखा है ना 4, आई 9, बी आता है 2 पे, एवं एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए 3 है, 3 के बाद 4, ये 5, एक ये पेयर बन गया। ठीक, फिर एक हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए आगे, फिर 18 से देखिए, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, ये नहीं है। फिर 5 देखिए, 5 के बाद 5 6 7 8 9 10, ये भी नहीं है। 5 के बाद ये 4 5 6 7 8, ये भी नहीं है। 9 10 11 12, यहाँ पे भी नहीं है, इधर कोई नहीं है। अब सिर्फ एक पेयर हमको मिला यहाँ पे। ठीक, ये वाला 3 के बाद 4, 4 के बाद ये 5। आपको सिंपल कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये कोड है, इनका नंबर लिख लो और यहाँ से आप पढ़ते जाओ। जैसे ये 3 लिख लिए ना, 3 के बाद 4 5 6, ये 4 5 मिल गया ना, 3 के बाद ये 4, यहाँ पे 5, ये पेयर मिल गया एक, बस एक ही तो आया था इसमें। ऐसे ही करना था इसको, बाकी कुछ नहीं था इसमें। ठीक, बट इसमें एक ही जोड़ा बना, इसलिए मैंने एक किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज ज़्यादा है। इसको देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें बाएं से, ये आपको पता है ना, बायां होता है, ये दायां होता है। यहाँ से ए चालू होता है, यहाँ से जेड खत्म हो जाता है। ठीक, बाएं अक्षर से पाँचवा आपको पता है क्या आता है? ई आता है। ठीक, और यहाँ पे बाएं अक्षर से 5वां 19वां अक्षर के मध्य, और 5वां 19वां अक्षर के मध्य। 19 का मतलब क्या होता है? एस। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो इन दोनों का मध्य क्या हो जाएगा? बीच, मतलब टोटल कितने का अंतर आ जाएगा? 19 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 14।
14 का मतलब इसमें आप 5, ये ई है, इसमें आप 7 जोड़ दो तो उतना होना चाहिए, इसमें आप 7 घटा दो, दोनों साइड का सकते हो। इसमें आप 7 जोड़ोगे तो आएगा 12 यानी एल, इसमें आप 7 घटाओगे तो आएगा 12 यानी एल, दोनों साइड में कर सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल। ठीक ना? इसमें हमसे यही पूछा था भाई, एकदम बेसिक से था, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करनी थी ये क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन ना भाई थोड़ा टाइम ले लिया करो ऐसे पे क्वेश्चन पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते नहीं हैं, आपका टाइम भरपूर आपके पास रहता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। देखिए इनमें क्या किया करिए ना, जो कॉमन है, जैसे 4 इसमें सब में कॉमन है तो 4 को काट दो आप, और यहाँ पे ई सब में कॉमन है तो ई भी काट दो। ठीक, अब देखिए जो वर्णमाला होती है उसमें पहले एम आता है कि एस आता है कि एन आता है कि एच आता है। आपको पता होगा कि सबसे पहले तो एच आएगा ना, 8 पहले आता है, फिर एन आता है 14 पे, एस आता है 19 पे, और एम आता है 13 पे। तो आप क्या लिखेंगे? 8 के बाद आता है 13 के बाद 14 के बाद 19। तो पहले आएगा 8 यानी 1 नंबर पहले आना चाहिए, जो कि इसमें है, ये नहीं है। ठीक, फिर आना चाहिए 13 किस में है? 4 नंबर पे। तो फिर आना चाहिए 4 नंबर, जो कि ऑप्शन इसमें है खाली। ठीक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। मेरे भाई कुछ नहीं, पहले आप सेम वालों को काट दो। ठीक, फिर इसमें एच आता है ना, पहले 8 लिख दो, इसमें एन आता है 14 लिख दो, इसमें एस आता है 19 लिख दो, इसमें एम आता है 13 लिख दो। अब इसमें क्रम से लिख दो, क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, पहले 8 आएगा, फिर 13, फिर 14, फिर 19। उसी प्रकार आप देख लिया करो कौन से नंबर पे क्या है, बस सिंपल है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन कभी ना इंसान जल्दीबाजी में गलत कर देता है। ठीक, और होते बहुत ईजी हैं, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा टाइम ले लेना, मुश्किल से 15 सेकेंड, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लेंगे क्या मतलब? इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन ना आप ऑप्शन से किया करिए। देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं। इसमें क्या पूछा है? 5 में से 4th रैंक किसको मिला है? ये हो जाए तो ना ऑप्शन से, भाई बोल तो दिया मैं। संजीव ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। ठीक, राहुल ने निर्भया से ज़्यादा, एक जो राहुल है, मैं कहना मतलब ये राहुल है, निर्भया से ज़्यादा अंक लाया है। ठीक, लेकिन समीर से कम है। लेकिन देखिए निर्भया जो है ना, राहुल से ज़्यादा, अरे मेरे भाई रुक जाओ, पहले लिख लो। राहुल ने निर्भया से ज़्यादा सर्वाधिक, संजीव ने सर्वाधिक अंक लाया। ठीक है, राहुल ने निर्भया से ज़्यादा लेकिन समीर से कम। जो राहुल है वो बीच में रह गया। ठीक, और लाया किससे? निर्भया से ज़्यादा। राहुल ने निर्भया से ज़्यादा, हाँ राहुल जो है निर्भया से ज़्यादा लेकिन समीर से कम अंक लाया। ठीक, अर्पित ने राहुल से अधिक अंक लाया। अर्पित जो है राहुल से अधिक अंक लाया है, और संजीव सबसे अधिक है, यहाँ पे संजीव हो जाएगा SN। ठीक, लेकिन अर्पित ने राहुल से सर्वाधिक स्कोर किया। जो अर्पित है वो राहुल से ज़्यादा है, 4th रैंक का हमसे पूछा है भाई, तो इसमें ये होगा नहीं। एक तो ये हो सकता है, ये क्या था हमारा? S का मतलब क्या था? समीर। ये तो अर्पित, क्योंकि हमको कन्फर्मेशन नहीं दिया यार। राहुल ने निर्भया से ज़्यादा लेकिन समीर से कम। अर्पित ने राहुल से अधिक स्कोर किया, 5 में से 4th स्थान। अच्छा, केवल लिखेगा। अर्पित ने राहुल से लिखा यार, तो मान लो अधिक स्कोर किया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? अर्पित। तो ये समीर आना चाहिए आंसर, फिर ये समीर है, ऑप्शन बी। इसका यही आंसर आ सकता है, समीर ही, क्योंकि अर्पित को इसने बोला राहुल से अधिक रंग, राहुल यहाँ है, राहुल से अधिक लाएगा तो अर्पित के समीर से पहले आएगा। तो जब 4th हमसे पूछा है ना, 4th में अपना समीर ही था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ये तो इसका तरीका था भाई।
चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, राज्य, देश, शहर। मेरे भाई देखो, एक तो आपका देश होगा, ठीक, और फिर देश के अंदर एक राज्य होगा, और क्या, और राज्य के अंदर आपका एक शहर हो जाएगा मेरे भाई। तो ये डायग्राम आपको बी में दिखा, मतलब इसमें दिखा, ये देखिए दिख गया ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा सवाल? ऐसे ही किया जाता है मेरे भाई, बस बाकी कुछ नहीं, दुनियादारी में क्या रखा है। ये देखिए इमेज का, इसमें दर्पण प्रतिबिंब है, इधर आप कि इधर दर्पण रखा है, तो आंसर क्या होगा सोचो आप। देखो मेन ये चीज़ इधर है ना, तो ये जाके सबसे लास्ट में, लास्ट साइड होगा, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक। और एक ये 4 डब्बा जो है ये लास्ट में भी आएगा। तो मेरे भाई ये इसका डायग्राम सही दिख ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि डायग्राम ही नहीं दिख रहा साफ, ठीक। तो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे अपन। इसका ज़रूर करेंगे यार, कैसे नहीं करेंगे, करेंगे इसका। यहाँ पे क्या है, 13, 14, 18, 27 एवं क्वेश्चन मार्क, फिर 68। हम सिंपल क्या करेंगे, आगे लिखेंगे ही नहीं। 68 के बाद क्यों लिखना भाई, 68 दूना क्या होता है नहीं पता हमको, क्या करेंगे जान के। 8 दूना 16 होता है, 6 दूना 12, 136 होता होगा। देखिए 1 का अंतर, 4 का अंतर, 27 कितना होगा, 9 का अंतर। तो ये देखिए, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर जोड़ दूँ क्या, 4 का स्क्वायर मतलब 16। 27 में 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13 आना चाहिए, लास्ट में 3 आना चाहिए। जी हाँ 43 है, तो ठीक 43 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन फर्स्ट ए में दिया है, ठीक 43 ए में दिया है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा मेरे भाई। कैसा लगा सवाल? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो दूसरा अच्छा लगा देंगे, क्या जाता है, अच्छा ही तो लगाना है आप लोगों को, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 4, 10, 22, फिर 46, इसमें से गलत संख्या खोजनी है। देख लेंगे, गलत ही तो होगा, सही तो होगा नहीं। 96, 190, फिर है 382। चलिए देखिए गलत, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ, गलत तो है, मिलेगा ही। चलिए देखिए, इसका अंतर मैं बोल सकता हूँ क्या, 6 का, और इसका अंतर कितने का, 12 का, तो इसका 18 का होना चाहिए, 18 का है भी, तो इसका 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 का होना चाहिए। तो 24 जोड़ेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा भाई, यही तो गलत है, क्योंकि इसमें 24 जोड़ना था। देखो मैं इसमें 46 में प्लस के 24 करूँगा तो आएगा ये 0, 4 2 6 1 7, 70 आना था, आया 96, क्योंकि यहाँ पे 6 फिर 6 फिर 6, मतलब मेरे कहने का मतलब भाई 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 इसमें प्लस होना था ना, फिर 24, 6 चौको 24, 6 छक्का 36 यहाँ पे प्लस होता आगे। तो मेरा ये ऑप्शन गलत है मेरे भाई, 96 वाला गलत है, ठीक। जो ऑप्शन इसमें दिया है, बी में दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन देखिए कैसे लिखा गया है, बहुत प्यारा सवाल है। मैं एक देखिए, क्लाउड है ना, CLOUD, क्लाउड को क्या कोड लिखा है, 59432। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, हमसे अराउंड का कोड पूछा है, तो क्या मैं डी का डी देख सकता हूँ, डी का कोड यहाँ पे 2 है, लास्ट में 2 है, जी हाँ कोड रिपीट हुई है, ये हम बोल सकते हैं। अब तो मेरे से क्या कोड पूछा था, अराउंड, AROUND, ठीक।
तो मैं पहले ए का कोड देख लेता हूँ। यहाँ पे ए है कहीं पे, ये ए का कोड यहाँ पे 6 है, तो स्टार्ट 6 से होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। एल कहाँ पे है, 9, एल का एर नहीं, आर भाई, आर कहाँ पे है, यहाँ पे आर का कोड 1 आना चाहिए, 6 के बाद 1, ये ऑप्शन नहीं है। और फिर ओ का कोड यहाँ पे 4 है, फिर यू का कोड 3 है, 6 1 4 3, 6 1 3 4 3, ऑप्शन बी में दिया है 6 1 4 3। मेरे कहने मतलब ये है भाई, इसमें कोई सब बहुत मतलब महंगा सवाल नहीं था, मतलब कठिन नहीं था। इसका कोड यहाँ पे दिया था, इसका कोड यहाँ पे दिखा था, इसमें जो संख्या नंबर दिया है लेटर, तो सेम यही लेटर का कोड यहाँ पे उतार के लिख देना था। समझ गए ना, ऐसे ही लिखना था भाई, बाकी कुछ तो था नहीं इसमें। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा है, आर के बाईं ओर बैठा क्वेश्चन गलत तो नहीं है, बना के देख लेते हैं, अगर गलत होगा तो पता ही चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं बना के। देखिए कैसे बनाएं। 6 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसमें हमको एक व्यक्ति का फिक्स पोजीशन चाहिए होगा, ठीक। बीच में एस और जेड बैठे हैं, किसके बीच में भाई, अच्छा बीच में, इन दोनों को मान लेते हैं बीच में, ठीक। तो यहाँ मान लो थोड़ी देर के लिए एस यहाँ होगा, जेड यहाँ होगा, या जेड यहाँ होगा, ये एस यहाँ होगा, यही कंडीशन बन सकती है। अगर क्वेश्चन में स्प्रिंट नहीं होगा भाई तो आंसर आ जाएगा। ए और पी साइड में बैठे हैं, मतलब ए यहाँ हो सकता है या पी यहाँ हो सकता है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है। देखो मैं अगर पी को यहाँ रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे आर ए के बाईं ओर है ना, तो आर जो है ए के बाईं, हाँ पता चल गया। तो मेरे भाई यहाँ पे बैठा है कौन, अपना, मैंने यहाँ पे गलत लिखा था थोड़ी, रुको बताते हैं। हाँ यहाँ पे क्या बोला था, ए पी साइड में है, या तो ए यहाँ होगा, या पी यहाँ होगा, या पी यहाँ होगा, या ए यहाँ होगा, बस ऐसे लिखना था, मैंने गलत लिख दिया था, ऊपर मैंने लिखा ही नहीं था। चलिए आप देख लीजिए, आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है, जो आर है ए के बाईं कहाँ बैठेगा, इधर, क्योंकि ये बायां होता है, ये दायां होता है, तो बायां में बैठेगा। तो ये वाली कंडीशन अपनी गलत हो गई, ये वाली कंडीशन गलत, ये वाली फॉलो नहीं कर रही है, ठीक। ये वाला फॉलो कर रहा है सिर्फ, क्योंकि आर जो है ए के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे आर बैठेगा। बचा हुआ कौन है, पी, यहाँ पी नहीं बचा, बताइए कौन बचा है, एक्स बचा है, यहाँ बैठा है। इसमें क्या बोला, पी के दाईं ओर, पी ये है, पी के दाईं ओर एक्स बैठा है, तो एक्स आ जाएगा, ऑप्शन बी में दिया है। समझ गए, फिर से देख लो। पहले हमको एक लाइन खींच देना है, ठीक, फिर हमको व्यक्ति देखना है, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। हमको क्या बोला इसमें मेरे भाई, एस और जेड बीच में है। देखिए आप एस को यहाँ बैठा सकते हैं या जेड को यहाँ, ठीक, या फिर आप जेड को यहाँ एस को यहाँ, 2 कंडीशन बनती है इसमें, इसलिए मैंने 2 माना, ठीक। अब आगे देखिए, ए पी साइड में है, या तो ए इधर होगा या पी इधर होगा, या पी ए इधर होगा या पी इधर होगा, ये कंडीशन बनते हैं भाई, ये बनाना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। अब देखिए आर ए के बाईं ओर है, आपको पता है ना, ये ए है ना, तो इसका बायां ये होगा, ये ए है तो इसका दायां ये होगा, तो हमको क्या बोला है, बायां, ए जो है, आर जो है ए के बाईं ओर है, तो आर यहाँ हो जाएगा, बचा हुआ एक्स यहाँ हो जाएगा। तो हमारे लिए फॉलो कौन सा कंडीशन किया मेरे भाई, आप बताओ कौन सा कंडीशन फॉलो किया, ऊपर वाला, तो ये वाला मिटा दिए हम, बस हमको क्या करना अब इसमें क्या बोले हैं, पी के
दाएं, ये P है, इसका दायां X आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया था। बस मेरे भाई ऐसे ही तो कहना था इसको, बाकी इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है भाई। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें देखिए ये 8 बना है, ये 1 बना है, ये 2 बना है, तो 144 कैसे बनेगा? मेरे हिसाब से ये 6 दूना 12, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, तो 12 बार हम 144 आना चाहिए ऑप्शन डी में। ठीक, ऐसे ही तो हुआ है ना मेरे भाई। देखो ये 12 बार हम 144 हो सकता है, 6 दूना 12 हो सकता है, 2 आ गया, 8 एक कम 8 आ सकता है, 8 दूना 16 हो सकता है ना, तो ऐसे भी हो सकता था। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते थे इसको चाहते तो। ये बढ़िया तरीका है मेरे भाई, इससे अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, बेस्ट तरीका है। ठीक, चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, ये दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है। ठीक, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसके इस साइड दर्पण रखी हुई है। ठीक, तो आप सोचो कैसे इसका ये यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक, इसको भूल जाओ। आप सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है थोड़ी देर के लिए। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? दर्पण इधर रखा है, देखिए जो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब जो जितना पास है ना वो उतना पास होगा, और ये चीज़ उल्टा होते जाएगा। तो एच आएगा ऐसे, ये 6 ऐसे है ना, तो ये 6 ऐसे हो जाएगा। तो देखिए सब सही है ना। और एक चीज़, हाँ आप लास्ट का देखा करो भाई, हर पेपर में जब भी देने जाओ को लास्ट का क्या क्या, क्योंकि लास्ट का कभी कभी ना ऑप्शन में ही बदल देता है। तो लास्ट में आना चाहिए वाई, इसमें वाई है, इसमें ए है, ये नहीं होगा, इसमें यू है, ये नहीं होगा, और इसमें एफ दे दिया ना जबकि यू है यहाँ पे, तो यू होना चाह तो एफ दे दिया है। तो मेरे भाई सिंपल हो गया ना, डायरेक्ट आंसर आ गया अपना डी, क्योंकि वाई यू लास्ट में आना चाहिए, पहले यू आना, वाई आना चाहिए, फिर यू आना चाहिए। इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, सिर्फ इसमें था ऑप्शन डी में। ठीक, तो ये इसका एकदम शॉर्ट तरीके हैं भाई, इससे शॉर्ट कोई तरीका नहीं है। ऑप्शन से गो टू ऑप्शन डायरेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक, D4 डॉग 26 एनिमल का मान क्या होगा? मेरे भाई मेरे को तो एक चीज़ यहाँ पे ये दिख गया कि D आता है 4 पे। ठीक, और DOG, D आता है यहाँ पे 4, O आता है 15, G आता है 7, 7 4 11 15 26। तो भाई ये 26 ही तो लिखा है। तो हमसे एनिमल का पूछा है, तो एनिमल का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कोड। ठीक, एनिमल 1 पे आता है, N आता है 14 पे, I आता है 9 पे, M आता है 13 पे, A आता है 1 पे, L आता है 12 पे। ठीक, देखिए इसको जोड़ने का आसान तरीका, 12 1 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 39, 1 40। ठीक, 40 10 50, ये आ गया 50, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 50। तो मेरे भाई यही तो पूछा गया था, इसमें 50 कैसे आना था, 50 आ गया। ठीक, कुछ नहीं किया था। इसमें जो इनका कोड पता होना चाहिए आपको, पहला तो नहीं पता है तो मैंने कोडिंग डी कोडिंग की क्लास लेके रखी है, आप देख सकते हैं। वो बहुत ही प्यारा कोड, सब मैंने उसमें कुछ ट्रिक बताए हैं जो संभव हो सकता है। ठीक, ये भी दर्पण प्रतिबिंब का सवाल है। इसमें हमसे क्या पूछा है, इसका जो यहाँ पे दर्पण रखा है इधर, और बहुत सारे में कभी इधर तो जल प्रतिबिंब बनता है, दर्पण ऐसे ही बनता है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए ये ऊपर आएगा तो ये नहीं होगा, और ये नीचे ये ऐसे घूमा है ना, तो इधर जाके ऐसे ही घूमेगा, तो ये नहीं है, इन दोनों में है। और बी ये यहाँ है तो बी नीचे ही होगा, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन सिर्फ बी में दिया है ऐसा सेम। ठीक, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई मैथ का सवाल इसमें आ गया यार, देख लो मैथ ही पढ़ लो। एक तो इनका अनुपात दिया है 3:2:3, उनका LCM दिया है यहाँ पे 6, और यही 6 की वैल्यू यहाँ पे 36 है, 1 की वैल्यू आ गई 6। हमसे उनका योग पूछा, यानी 2 3 2 5, 5 से 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, 30 आ गया। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा के रखा है, आप आगे देख सकते हैं। जो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने डाला है उसमें देख सकते हैं आप। ठीक,
चलिए, ये दर्पण प्रतिबिंब है, इसका मैं बता देता हूँ। दर्पण इधर है, रखा हुआ है, ठीक ठीक है ना। तो आप ऐसे करेंगे, इधर दर्पण रखा हुआ है आपके इस साइड, तो आप इसका आंसर निकालेंगे क्या आएगा, ठीक। इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। ये 3, 8, 13, 18, देखिए कैसे। मैं सी को डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख दूँगा, एच को डायरेक्ट 8 लिख दिया, एम को डायरेक्ट 13 लिख दिया, उसी प्रकार आर को डायरेक्ट 18 लिख दिया, ठीक। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, तो यहाँ भी 5 प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 18 5 23, यानी डब्ल्यू से स्टार्ट होना चाहिए ऑप्शन। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी है, ठीक। ये था इसके बेस्ट शॉर्ट तरीके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एवं लास्ट क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का है, इसका भी शॉर्ट तरीके होंगे। देखिए लास्ट में के यू आना चाहिए, लास्ट में, ठीक है। तो ये के आई है, ये नहीं होगा, मिटा दिया पूरा क्वेश्चन, ठीक। के यू के है, ये भी नहीं होगा। और लास्ट में यहाँ पे आई है ना, के यू आई होना चाहिए, तो के यू एच है इसमें, ये भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन दिखा यहाँ पे हमको सी वाला, ठीक। तो ये था भाई आज का क्लास, बढ़िया सा, एकदम प्यारा सा ग्रुप डी के लिए था, ठीक। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक कर देना, ठीक, एवं सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही अच्छा सवाल थे आज के। चलिए धन्यवाद।